मैं अपनी एक लोककथा शरारती आंखें पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें हास्य का भी पुट शामिल है। तो सुनिए मेरी लघु कथा शरारती आंखें। ये सुबह सुबह किसका फोन था? पत्नी कांच की कटोरी में डाई घोलते हुए करीब आकर बोली। मृणालिनी थी। क्या कह रही थी तुम्हारी लेखिका सहेली? एक पल कटोरी में ब्रश घुमाना रोक निगाहें तिरछी करके पत्नी ने पूछा। उसकी नई किताब आई है, उस पर गोष्ठी रखी है उसने अगले हफ्ते। कह रही थी सर आपको मंच पर बैठना है, अध्यक्षता करनी है। मैंने पत्नी की ओर देखे बिना जवाब दिया और अखबार खोलकर पढ़ने लगा। अच्छा लाओ बाल डाई कर दूं। देखो तो कितने सफेद हुए पड़े हैं। अब तो तुमने ये चितकबरी सी दाढ़ी भी बढ़ा ली। वह मेरे पास ही कुर्सी खींच डाई की कटोरी, ब्रश और शीशा लिए बैठ गई। नहीं, मुझे नहीं रंगने, तुम अपने ही रंगो। मैंने तो अब तुम्हारे लिए भी घोल ली, बेकार हो जाएगी। वह ग्लव्स पहनते हुए बोली। कहा ना यार, मुझे नहीं लगवानी। अरे बेटी की शादी पर लगाई थी, 6 महीने से ऊपर हो गए। चलो ठीक से बैठो, जिद ना करो। पहले भी तो लगवाते ही थे। पत्नी ने मेरे हाथ से अखबार छीन एक तरफ रख दिया। उफ, तुम भी ना हद करती हो। कहा ना नहीं लगवानी तो नहीं लगवानी, अब ऐसे ही ठीक हूं। अभी कौन सी उम्र हुई है, स्मार्ट दिखना चाहिए। पत्नी ब्रश लेकर मेरी तरफ झुकी। उम्र? अब हम दोनों सीनियर सिटीजन हैं यार। तो क्या हुआ, बेटे की शादी हो जाए फिर लगाना बंद कर देंगे। पत्नी कटोरी में ब्रश घुमाते हुए आगे बढ़ी। अभी तक मैं खींच रहा था, अब चिरोरी पर आ गया। डार्लिंग, अब हमें दिखना भी चाहिए ना कि हम सीनियर सिटीजन हैं। और तुम नहीं जानती इस सफेदी के बहुत फायदे हैं। क्या फायदे हैं? मैं भी तो सुनूं। बस में या मेट्रो में सफर करते हुए अब किसी को सीट देने के लिए कहना नहीं पड़ता, मैंने हंसते हुए कहा। अच्छा। और पत्नी हा हा करके जोर से हंस पड़ी। और अपनी बात आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं रुक गया। पत्नी आईना पकड़े अब ब्रश अपने बालों में फिराने लगी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी, पर आईने में से उसका चेहरा झांक रहा था। और मंच पर बैठने के अवसर। नहीं, ये वाक्य मेरे मुंह से नहीं निकला था, न पत्नी के। ये तो आईने में से झांकती पत्नी की शरारती आंखें बोल रही थी। धन्यवाद।